Hello everyone. Today we will discuss about coordination compound class 12th. तो आज हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिनमें होता है उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें क्या होता है कि एक एटम लोन पेयर को डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका NH3 है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कोबाल्ट को और डोनेशन के बाद दोनों इसको शेयर कर लेंगे। तो वो बॉन्ड जिसमें डोनेशन भी होती है और शेयरिंग भी होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें आपके डबल एटम या डबल सॉल्ट कंबाइन हो जाते हैं। डबल सॉल्ट में भी आपके 2 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें आपका जो डबल सॉल्ट होता है, दोनों सॉल्ट नॉर्मली आपके कंबाइन हो जाएंगे लेकिन उनमें कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, बट इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और सबसे खास बात इनकी क्या है कि जब आप डबल सॉल्ट को डिसोशिएट करते हो सॉल्यूशन में तो ये आयंस में डिसोशिएट हो जाता है और उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से या एलिमेंट और एटम से ये मिलके बना हुआ है, जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे पढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे ये आपको बता दिया है कि ये लोन पेयर डोनेट करता है और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इसमें आपका जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल एटम है और ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम इसके साथ जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं लाइगेंड्स। उसको क्या बोलते हैं? लाइगेंड्स। लाइगेंड्स में अगर आपके नंबर ऑफ एटम एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको ब्रैकेट लगा के तब लिखते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रखते हैं। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, और इसके बाहर जो होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या कहेंगे इसको? काउंटर आयन। ठीक है, तो लिगेंड्स के बारे में जान लेते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं आपके? लिगेंड्स में अगर आपका लोन पेयर एक ही एटम डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। अगर आपके 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट। ठीक है, 3 हैं तो ट्राइडेंटेट। तो इसी तरीके से जितने एटम होंगे उसी हिसाब से हम उनका नाम दे देंगे। सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन हेक्साडेंटेट। इथाइलिन डाइअमीन, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसमें कैसे होता है? CH2 CH2 NH2 NH2, ये तो हो गया आपका इथाइलिन डाइअमीन। जब आप इसके दोनों H हटा देते हो और इसके साथ एसीटेट आयन को अटैच कर देते हो, किसको अटैच कर देते हो? एसीटेट आयन को। ऐसे ही इसके भी दोनों H हटा दिए और यहाँ पे आपने लगा दिया एसीटेट आयन। ठीक है, एसीटेट आयन CH2COO, क्योंकि एक H हटेगा तभी तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन और 4 एसीटेट आयन हैं, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ से बन जाएंगे और एक एक यहाँ से डोनेशन होगी, तो ये हेक्साडेंटेट है। ठीक है, ये 6 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर?
इसके बाद एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल भी आते हैं आपके, एम्बिडियंट लिगेंड्स सेम एज न्यूक्लियोफाइल। इनकी क्या कैपेसिटी होती है कि ये दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसमें N2O है, यानी कि ये यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम से नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये भी वही है N2O, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ है वो ऑक्सीजन के थ्रू है। तो इसका नाम हम क्या कहेंगे, नाइट्राइटो N, और इसको नाइट्राइटो O। जब नाम लिखेंगे तो ऐसे नाम देंगे इनको, ठीक है। इसमें जो और रूल्स हैं वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसके थ्रू आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये एग्जाम्पल भी NCERT से ही लिए हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन IUPAC नोमेनक्लेचर समझ आ जाएगा इससे। तो चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट है नोमेनक्लेचर में, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जब भी आप इनका नोमेनक्लेचर करते हो तो आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ती है सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो सेंट्रल मेटल एटम को आपने मान लिया X, NH3 होता है आपका न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, सेंट्रल मेटल एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो 0 चार्ज, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस H2O भी आपका न्यूट्रल होता है, यहाँ पे भी 0, प्लस Cl जो है इस पे चार्ज होता है -1, Cl पे चार्ज क्या होता है -1, प्लस इस पे भी -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे भाई, देखो X को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0, ये -1 और ये -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, X -3 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपकी 3। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखेंगे, तो भाई जितने भी लाइगेंड्स जुड़े हुए होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसके लिए टेट्रा अमीन्स A से स्टार्ट होता है। H2O के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्वा। क्लोरो के लिए, Cl के लिए क्लोरिडो। तो अब इसका नाम देखते हैं, क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रा। इसके लिए ये 4 है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। अमीन्स हैं, अमीन, एक्वा वाटर के लिए, ठीक है। फिर क्लोरिडो, CHLORIDO, क्लोरिडो। अब सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे कोबाल्ट लिखने के बाद अब लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए हम रोमन काउंटिंग जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे 3, ठीक है। और जो काउंटर आयन है उसको इसके बाद क्लोराइड, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इस पे चार्ज होता है +1 मल्टीप्लाई बाय 2। सेंट्रल मेटल एटम को लिख लेंगे X, OH पे होता है -1, देन मल्टीप्लाई 4, 2 + X -4 इज इक्वल टू 0, X -2, X इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो 2 आया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले काउंटर आयन यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखोगे, काउंटर आयन अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिव हो जाएगा। और जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता है
तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ आप एक वर्ड इस्तेमाल करोगे 8। क्या इस्तेमाल करते हैं? 8। अब इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। फिर इसके बाद टेट्रा, क्योंकि पहले लिगेंड्स को लिखते हैं। OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सो। जिंक को क्या लिखेंगे? जिंकेट। 8 वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? नेगेटिव है। और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट में भी आपका जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के साथ हम 8 इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए आपका ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके ऊपर चार्ज हो गया -2। क्या चार्ज हो जाएगा? -2। ठीक, तो इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? तो +1 × 3 x प्लस इसके ऊपर चार्ज -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से = 0। 3 + x - 6 = 0। x - 3 और x की वैल्यू आपकी आ गई 3, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका क्या है? 3 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब आप इसका नाम लिखिए। नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे पोटेशियम, फिर लिगेंड्स की बारी आई, ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखो मैंने इसको आयन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये प्लस चार्ज लगा दिया है। यहाँ पे बाहर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये आयनिक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। जो ये EN है ये इथाइलिन डाईअमीन की शॉर्ट फॉर्म है, इथाइलिन डाईअमीन की शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे लिखा होता है इथाइलिन डाईअमीन, यहाँ लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले EN के ऊपर क्या चार्ज होता है? EN आपका देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालें भाई बताओ? इसको मान लिया आपने X, इस पे चार्ज होता है -1, -1 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, -1 को मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 0 × 2 = यहाँ पे क्या है? प्लस का 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। x - 2 0 है, x = 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ये क्या हो जाएगा? 3। अब इसका कैसे लिखेंगे? अब ये इथाइलिन डाईअमीन है और ये क्लोरिडो है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, क्लोरिडो पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब ये देखो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो आप इसको या तो डाई लिख सकते हो, लेकिन ये डबल डेंटेट है, डाई डेंटेट है, तो इसके लिए आप बिस वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। डाई क्लोरिडो बिस, इथाइलिन
डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन, कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। आप यहाँ से देख लो, इथाइलिन 1,2 डाईअमीन कर दो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, या इथाइलिन डाईअमीन कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर चार्ज दिया हुआ है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता तो हम इसको कोबाल्टेट लिख देते हैं, कोबाल्टेट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, ना ही कोई चार्ज है, बिल्कुल काउंटर आयन के बगैर दिया हुआ है, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोई चार्ज नहीं है बाहर, ना कोई काउंटर आयन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसको मान लिया X प्लस इसके ऊपर चार्ज है 0, तो वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी 0। ठीक है, लिखने का बिल्कुल वही तरीका। लिगेंड्स का नंबर देखो 4 है, टेट्रा, CO को कार्बोनाइल बोलते हैं। निकल, क्या यहाँ निकलेट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो सीधा हम क्या लिख देंगे, निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो 0 लिख देंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू।